understand. So all of you, this is the second video, second part of chapter number 2, Indian Economic Development 5-year plans in India. टॉपिक का नाम है आज का इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स और टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज। इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स और टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज, कितने टाइप्स की इकोनॉमी होती हैं। प्रीवियस वीडियो में मैं ऑलरेडी कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग और डायरेक्टिव प्लानिंग में आप लोगों से ये डिस्कस कर चुका हूं, ये बात कर चुका हूं, तो आपको मेरे ख्याल से यहां तक पता होना चाहिए कि ये क्या चीजें होती हैं, क्या नहीं होती हैं। तो पूरे ग्लोबल लेवल पर अगर आप देखें तो ग्लोबल लेवल पर बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, आई विल लेट यू नो। इसको इकोनॉमिक स्ट्रक्चर भी बोला जाता है और टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज भी बोला जाता है, दोनों बोला जाता है, कंफ्यूज मत हो जाइएगा। एवरी कंट्री मस्ट हैव एन इकोनॉमिक स्ट्रक्चर जो वो फॉलो करती है टू आंसर द फॉलोइंग इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, एंड यू मस्ट बी अवेयर ऑफ दिस थिंग, यू नो, क्योंकि आपने 11th में माइक्रो इकोनॉमिक्स में व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस, ये तीनों चीजें आपने पढ़ी हैं, एंड दैट इज व्हाट वी कॉल सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। और ये सेंट्रल प्रॉब्लम्स जो हैं ये हर एक इकोनॉमी फॉलो करती है, चाहे वो उसका इकोनॉमिक स्ट्रक्चर कैसा भी हो। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस, हर एक इकोनॉमी को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, चाहे यूएस हो, चाहे चाइना हो, चाहे इंडिया हो, चाहे सिंगापुर हो, कोई भी एनीवन। सो ये 3 तरीके की प्रॉब्लम्स आती हैं हमारे पास। किस तरह से टैकल किया जाता है, कौन कौन इकोनॉमी किस तरीके से टैकल करती है, इसको तरीके अलग हो सकते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए किसी को दिल्ली पहुंचना है और एक ए पर्सन है, वो चंडीगढ़ से आ रहे हैं, वो चंडीगढ़ से दिल्ली पहुंच रहे हैं। एक पर्सन है बी, वो राजस्थान से बिलोंग करते हैं और वो राजस्थान से दिल्ली पहुंच रहे हैं। तीसरे पर्सन है सी, जो मुंबई से बिलोंग करते हैं और वो मुंबई से दिल्ली पहुंच रहे हैं। अब ये है कि पहुंचना सबको दिल्ली है, प्रॉब्लम सब सारी इकोनॉमीज को ही सेंट्रल प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करनी है, बट उनके तरीके अलग हो सकते हैं, उनके रास्ते अलग हो सकते हैं, उनका डेस्टिनेशन एक है, उनके मेथडोलॉजी जो है वो अलग हो सकते हैं, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर जो है वो अलग हो सकता है। पे अटेंशन ऑल ऑफ यू। अगर हम इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स की बात करें तो वी आर हैविंग द वेरी फर्स्ट इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, दैट इज द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, another one is the socialistic economy or socialist economy, and the last one is mixed economy. So these are the 3 economic structures or types of economies you can say, जिनको ग्लोबल लेवल पर जितने भी कंट्रीज हैं इन्हीं कैटेगरी में फॉल करती हैं, इन्हीं कैटेगरी में उन्हें डिवाइड करते हैं। तो ये रहा थोड़ा सा एक सिर्फ नाम मैंने यहाँ पर बताया है और कुछ इंक्लूड यहाँ पर नहीं किया है। राइट नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती क्या है? देखिए भाई, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज डिफाइंड एज द वन इन विच means of production are owned by the individuals, and the individuals are free to take their economic decisions. वो जो चाहे वो कर सकते हैं, as guided by the principle of profit maximization. I told you in the previous video as well that कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को आप ऐसे समझा सकते हैं, जैसे मुझे एक ही सॉन्ग याद आता है, वही सलमान खान वाला गाना, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। We always think about our self-interest. We always think about our profit maximization, our own profit maximization basically. तो इंडिविजुअल्स यहाँ पर प्रोडक्शन, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को ओन करते हैं, दे आर फ्री टू टेक देयर डिसीजंस। फीचर्स की बात कर लेते हैं। आपने इस टॉपिक को डेफिनेटली पढ़ा होगा, बहुत बार पढ़ा होगा, एक नए तरीके से मैं आप लोगों को बता रहा हूं तो यू कैन अंडरस्टैंड। देयर इज अ प्राइवेट ऑनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। सिर्फ प्राइवेट ऑनरशिप होती है, गवर्नमेंट कभी भी पार्टिसिपेट नहीं कर दी एक्सेप्ट डिफेंस एंड लॉ एंड ऑर्डर। ये चीजें इंडिविजुअल्स पे नहीं छोड़ी जा सकती। Another point is means of production are used in manner such that profits are maximized. ये individual profits की बात हो रही है। The role of the government is largely confined to the maintenance of law and order and defense of the economy. सिर्फ इन चीजों पे गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है, अदरवाइज वी एक्चुअली फॉलो द पॉलिसी ऑफ laissez-faire, जिसका मतलब होता है there will be no intervention of the government. एंड अगर किसी इकोनॉमी में गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन नहीं है किसी भी प्रोडक्शन एक्टिविटी में, यू कैन कॉल इट कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, जिसको कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी भी बोला जाता है। इसको सेंट्रली प्लान्ड इसको मार्केट इकोनॉमी भी बोला जाता है। दैट दिस इज आल्सो कॉल्ड एज मार्केट इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी, दिस इज आल्सो नोन एज मार्केट इकोनॉमी। द
Right now we'll be talking about the another part of or another type of economy, that is socialistic economy. इसको हम लोग इसके अदर नेम की बात करें तो इसको बोला जाता है सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। सेंट्रली प्लान्ड क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर इकोनॉमी जो डिसीजंस होते हैं वो सेंट्रल अथॉरिटी के थ्रू लिए जाते हैं, दैट इज गवर्नमेंट। एंड socialist economy is the one in which there is a social ownership of the means of production। पब्लिक जो यहाँ पर जो कलेक्टिव ऑनरशिप होती है, आप ये कह सकते हैं कि बेशक आपकी प्रॉपर्टी है लेकिन कंट्रोल गवर्नमेंट का रहेगा, ऑनरशिप गवर्नमेंट की रहेगी, आपके नाम पे है लेकिन गवर्नमेंट कैन डिसाइड दैट हाउ टू यूज द रिसोर्सेज ऑफ एन इकोनॉमी। सो यहाँ पर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो ऑनरशिप होती है वो सोशल ऑनरशिप होती है। इकोनॉमिक डिसीजंस आर बेसिकली टेकन बाय सम सेंट्रल अथॉरिटी, जैसा मैंने बता दिया था पहले ही, यानी कि गवर्नमेंट विद अ व्यू टू मैक्सिमाइज सोशल वेलफेयर। यहाँ पर सोशल वेलफेयर होना चाहिए। इसके लिए भी मुझे एक सुभाष चंद्र बोस की एक पोइट्री याद आती है, बहुत फेमस पोइट्री है जिससे आप कहते हैं कदम कदम बढ़ाए जा खुशी के गीत गाए जा। एक लाइन है इसके अंदर जिसमें लाइन आती है कि बिछड़ रहा है तुझसे तेरा भाई तो बिछड़ने दे, नसीब कौम का बने तो अपना घर उजड़ने दे। It means that if you are doing something good for your nation, if something is happening, something good is happening to the people of your nation, and that is in that particular thing, if there is no profit of yours, आपका खुद का इंटरेस्ट उसमें नहीं है, आपका खुद का बेशक कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन अगर इकोनॉमी का वेलफेयर हो रहा है देन आपको उसी चीज पर फोकस करना चाहिए। एंड द सेम थिंग हैपेंस इन केस ऑफ सोशलिस्टिक इकोनॉमी। इट ऑलवेज टॉक्स अबाउट सोशल वेलफेयर इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअल वेलफेयर, सेल्फ इंटरेस्ट। सोशल वेलफेयर की बात करती है, ये इसका दूसरा फीचर है। सोशल ऑनरशिप जो है ये इसका पहला फीचर था। फीचर्स की बात कर लेते हैं। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर कलेक्टिवली ओन्ड बाय द सोसाइटी एज अ होल, और देयर इज अ पब्लिक ऑनरशिप ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। दूसरा पॉइंट है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर यूज्ड इन अ मैनर सच दैट सोशल वेलफेयर। ये पीछे वाला जो पॉइंट था उसमें सेल्फ इंटरेस्ट की बात की थी हमने, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की बात की थी। राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट सोशल वेलफेयर, इसको आप नोटिस कर लीजिए। Another point is there is direct participation of the government in the process of production। Government directly participate करती है। The role of the government is not merely confined to law and order। मैं exaggerate करके बता रहा हूँ situation को। In such a situation, basically in such a type of economic structure or type of economy, government is going to decide कि आप morning में breakfast में क्या खाएंगे, lunch में क्या खाएंगे, dinner में क्या खाएंगे। क्योंकि जो गवर्नमेंट है जो डिसाइड कर रही है that what kind of goods and services are to be produced or are produced by the government, on that basis you are going to take your decisions। so ये थोड़ा सा exaggerate करके बताया है मैंने। तो इस तरह भी बोला जाता है सोशलिस्टिक इकोनॉमी के बारे में। मिक्स्ड इकोनॉमी जो इंडिया फॉलो करता है, कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स जो हैं वो ले लीजिए कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी से, कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं जो सोशलिस्टिक इकोनॉमी में है, ले लीजिए, मिक्स कर दीजिए, क्लब कर दीजिए, आपकी मिक्स्ड इकोनॉमी तैयार है। तो मिक्स्ड इकोनॉमी इज वन इन विच देयर इज प्राइवेट एज वेल एज पब्लिक ऑनरशिप। ये पहला फीचर हो गया। पब्लिक ऑनरशिप भी होती है, प्राइवेट ऑनरशिप भी होती है ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। Production decisions are governed largely by the principle of profit maximization, but not without the checks and balances of social interest, social justice। Social welfare is always preferred over self-interest in case of mixed economy। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ प्रीवियस वीडियोस में, प्रीवियस क्लासेस में। फीचर्स की बात करें, जैसे मैंने ये पहला फीचर तो ऑलरेडी बता दिया है, प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों ही यहाँ पर होते हैं। जैसे कि बैंक्स की बात कर लें, एक तरफ आपके पास जो है एसबीआई है, एक तरफ आपके पास एसबीबीजे है, पंजाब एंड सिंध बैंक, तो दूसरी तरफ एचडीएफसी, एचएसबीसी, कोटक महिंद्रा, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, इस तरीके के प्राइवेट बैंक्स भी हैं। एक तरफ आपके पास जो है भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, तो दूसरी तरफ आपके पास रिलायंस है, उसके अलावा अदानी ग्रुप है, आदित्य बिरला ग्रुप है, तो इस तरीके की चीजें हैं। इन द प्राइवेट सेक्टर यहाँ क्या होता है, प्रोडक्शन डिसीजंस आर गवर्न्ड बाय द प्रिंसिपल ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। जो प्राइवेट वाले हैं वो ऑब्वियसली अपना प्रॉफिट ही चाहेंगे, लेकिन पब्लिक सेक्टर इज ऑलवेज इट ऑलवेज टॉक्स अबाउट द सोशल वेलफेयर। ये हमेशा सोशल वेलफेयर की बात करती है।
both private and public sectors play a significant role in the process of production. दोनों का contribution होता है, unlike socialistic और capitalistic economy की ऐसा नहीं है कि private हो तो private ही है या government है तो government ही है, यहाँ दोनों का contribution होता है। एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। देखिए भाई, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप चीजें बहुत सारी पता होंगी आपको, आपने पढ़ लिया होगा जितनी चीजें मैंने अभी तक बताई हैं, बट ये जो चीज बताने जा रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। समझिए किस तरीके से इंपॉर्टेंट है। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस लेवल ऑफ आउटपुट, यहाँ कॉमा आएगा, level of output, productivity and GDP growth rate was very low. Poverty and unemployment was widespread. So the leaders of independent India decided to adopt socialist model, क्योंकि हमारे इसमें पैसे नहीं थे, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स के पास पैसे थे तो वो लगाना नहीं चाहते थे, बिकॉज दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग कि इंडिया इतना बड़ा मार्केट बन जाएगा, उस वक्त तो नहीं था। विच कैन प्रमोट वेलफेयर ऑफ ऑल रादर देन फ्यू, हम चाहते थे कि सबका वेलफेयर हो, सबका भला हो। दैट्स व्हाई वी अडॉप्टेड सोशलिस्ट मॉडल, यानी कि मिक्सचर दोनों का, एक तरीके से आप ये कह सकते हैं। हाउ एवर प्योर सोशलिज्म रिक्वायर स्टेट ऑनरशिप, तो जैसे चाइना में होता है स्टेट ऑनरशिप होती है ऑफ ऑल प्रॉपर्टी एंड ऑल द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, इंडिया में वो नहीं था। तो जैसे कि जितने भी फैक्ट्रीज हैं, फार्म्स इन द कंट्री हैं, वो सारी की सारी गवर्नमेंट ऑन करेगी, इंडिया में ऐसा नहीं हो सकता था। It is not possible in a democracy like India for the government to change the ownership pattern of land and other properties of its citizens. ऐसा नहीं हो सकता था कि ये सारी की सारी चीजें चेंज हो सके उस टाइम पे। गवर्नमेंट ने ये प्योर सोशलिस्ट मॉडल हमने फॉलो नहीं किया। हमने क्या फॉलो किया? तो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया हमने क्या फॉलो किया? हमने एक मिक्स मॉडल, मिक्स्ड इकोनॉमी फॉलो किया विद स्ट्रॉन्ग पब्लिक सेक्टर। ये ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एलपीजी पॉलिसी के अंदर आफ्टर 1991 बिल्कुल हमने यू टर्न मार लिया था कि पब्लिक सेक्टर नहीं, प्राइवेट सेक्टर आएगा, इंटरनेशनल प्लेयर्स आएंगे। तो ये चीज आप जरूर ध्यान रखिए, फोकस ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग अलोंग विद प्राइवेट ऑनरशिप। 1991 से पहले जो प्राइवेट ऑनरशिप थी, इट वाज वेरी लिमिटेड, इट वाज वेरी रिस्ट्रिक्टेड। प्राइवेट ऑनरशिप की हालत ऐसी थी कि आप सांस भी ले रहे हैं तो गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, यू वांट टू स्टार्ट योर बिजनेस, टेक लाइसेंस। यू वांट टू एक्सपेंड योर बिजनेस, टेक लाइसेंस। You want to produce, you would like to bring diversity in the production, जैसे कि पार्ले अगर फ्रूटी बना रही है और पार्ले जी का बिस्किट बनाना चाहती है, या पार्ले जी बिस्किट बना रही है और पार्ले, सेम ही कंपनी है दोनों, फ्रूटी और पार्ले जी, तो वो पार्ले फ्रूटी भी बनाना चाहती है, तो फ्रूटी बनाना चाहती है तो उसके लिए भी लाइसेंस लेना पड़ेगा, परमिशन लेनी पड़ेगी। तो प्राइवेट सेक्टर की तो सिचुएशन बहुत खराब थी उस टाइम पे। सो प्राइवेट ऑनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी and factors of production, industries with strategic importance, मतलब जिनका बहुत ज्यादा मतलब प्रोडक्शन होना चाहिए, जैसे पावर, जैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, जिससे कैपिटल गुड्स बनते हैं। So industries with strategic importance were reserved for public sector and private sector was to work in the rest of the industries. बाकी इंडस्ट्रीज में प्राइवेट सेक्टर काम करेगा अंडर प्रॉपर रूल्स। एंड ये वाली चीज तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई रेगुलेशन पहले रहेंगे प्राइवेट सेक्टर के लिए। सो फॉर दिस द नीड ऑफ प्रॉपर इकोनॉमिक प्लानिंग वाज फेल्ट एंड दैट इज व्हाई वी फॉलोड द मिक्सचर ऑफ capitalist as well as socialist economy. So this is all about the types of economies and why India selected this economic model, क्यों हमने ये फॉलो किया। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे गोल्स ऑफ प्लानिंग कमीशन। लॉन्ग टर्म गोल्स हैं, जेम्स करके शॉर्टकट आता है, इसकी बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास में इतना ही, बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड कीप वॉचिंग मनोज जांगीर क्लासेस। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।